जय श्री महाकाल। मसाले मेरे तंत्र चैनल में स्वागत है आपका। और मैं मसाले मेरे साधक आपके लिए आज गुप्त वशीकरण साधना लेके हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। ठीक है, क्योंकि ऐसी शक्ति वशीकरण करेगी आपके लिए कि ना ही दुनिया में कोई उसका काट पड़ेगा और ना ही उसका कोई तोड़ होगा। ठीक है, और वशीकरण 100% के साथ, गारंटी के साथ होता ही होता है। ठीक है, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, किसी के भी ऊपर करो तो इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। वो दौड़ा हुआ आपके कदमों में आके गिरेगा ही गिरेगा, आपके पीछे ही पागल हो जाएगा, उसके माइंड में ही आप घुसते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि शक्ति ऐसी है जो वशीकरण करती है ना उसके ऊपर। ठीक है, और पहले तो वशीकरण का कोई काट नहीं कर पाता है जब तक उसके वचनों को नहीं ढूंढता है, जब तक उसकी आनों को नहीं ढूंढ पाता है। ठीक है, शक्ति को नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि मोहिनी या तो फिर कोई भी सम्मोहन विद्या होगी, सम्मोहित होगी, तो उसका उतारा करके कोई भी तांत्रिक उसका काट कर पाएगा। ठीक है, किसी भी शक्ति को अंदर उतारा गया है तो, प्रेत वगैरह को, लेकिन वशीकरण किया गया है मंत्रों से, तो उसका कोई काट जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज ऐसी ही एक दुर्लभ गुप्त वशीकरण साधना बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अघोरी वशीकरण साधना। ना ही आपने कहीं सुना होगा और ना ही कई लोगों के पास वशीकरण के लिए शक्तियां होती है, लेकिन कम ताकतवर रहती है, हल्की होती है। मतलब कि कहीं भी जगह पे अगर किसी के देवी देवता का छाया होता है तो वो वशीकरण नहीं कर पाती, वो शक्तियाँ पीछे हट जाती है। लेकिन अगर अघोरी, मसाणिया वीर हो गए, झापड़ी हो गई, ठीक है, विक्रांत भैरव हो गए, इन सब का सिद्ध किया होगा वशीकरण, तो कहीं भी जगह आप डाल सकते हो, किसी के भी ऊपर कर सकते हो। ये तांत्रिक को भी बांध देगा वशीकरण, तांत्रिक को भी आप वशीकरण वश में कर सकते हो अगर अघोरी वशीकरण है आपके पास तो। ठीक है, और आपका ज्यादातर ये लव प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। ठीक है, लव प्रॉब्लम, पति पत्नी हो गए, कुछ भी, वाइफ छोड़ के चली गई है, या तो फिर रिलेशनशिप में थी लवर, कोई भी प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, तो वो संबंध तोड़ दिया है, तो वो लोग उनके ऊपर करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए बहुत ही दुर्लभ, ठीक है, वरदान की तरह ही अघोरी वशीकरण काम करेगा। कहीं कितने भी मीलों दूर हो, ठीक है, दौड़ा चला आएगा वो, किसी भी तरह वो आपके पास कांटेक्ट करने की करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसमें सामग्री क्या लगेगी, विधि विधान क्या है, इसका मंत्र क्या है, किस तरीके से करना है, सीधे इसको चलाना किस तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या क्या सामग्री सामने वाले की लगेगी वो सब नोट करें। 4 नींबू, सिंदूर, 2 सिगरेट, शराब, नमकीन, मिठाई, सुगंधित स्प्रे, 1 नारियल, काला कपड़ा, रुद्राक्ष की या तो फिर लाल चंदन की माला, ठीक है, दीपक, अगरबत्ती, धूप, ये सामग्री लगी। ठीक है, और इसे कहीं भी आप सिद्ध कर सकते हो, एकांत कमरे में या फिर एकांत कोई भी जगह हो, ठीक है, वहां पे कर सकते हो, शमशान में भी कर सकते हो। ठीक है, इस अघोरी को सिद्ध। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सब सामग्री इकट्ठा कर लेनी है, उसके बाद शमशान में चले जाना है आपको। ठीक है, शमशान में जाने के बाद एक अलग से सिगरेट, दारू और नमकीन लेके जाना। ठीक है, अलग से वहां पे शमशान में देके भैरव जी को, भैरव जी का आशीर्वाद लेके, उनकी अनुमति लेके, फिर बोलना है कि मैं इस अघोरी को सिद्ध करना चाहता हूँ, इस अघोरी को ले जाना चाहता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो कृपा करके अघोरी मेरे साथ चले, और भैरव जी से प्रार्थना करना है कि मुझे इस साधना में सफलता दिलाए। ठीक है, उनको एक शराब की जो है, वो शराब पोटली हो, देसी हो, कुछ भी हो, कोई भी शराब ले सकते हो आप। ठीक है, क्वार्टर, पौवा, देसी पोटली, उनको वहां पे दे देनी है। और एक बात ध्यान में रखो कि शमशान में जब आग दो ना, आग जलाओ। ठीक है, शमशान में जब भी कोई भी भोग दो तो आग जला के उसमें दो। ठीक है, भैरव जी के नाम से शराब दे देनी है, आग में नमकीन दे देना और एक सिगरेट दे देनी है, और फिर कोई भी ताजी चिता हो, ठीक है, हफ्ता हो गया हो या फिर कोई भी, ठीक है, ऐसी चिता हो, उसकी राख उठाकर पोटली में ले आओ, किसी भी कागज में या फिर किसी भी थैली में, मुट्ठी भर। ठीक है, फिर उसे लाओ, और फिर रविवार
से यह साधना 11 दिन का अनुष्ठान है, 11 दिन में सिद्ध होने वाली साधना है, ठीक है। अघोरी सिद्ध होगा वशीकरण के लिए, प्रॉपरली पेशेंट वशीकरण ही करेगा ये, ठीक है। मंत्र ही इसका होगा, वो जागृत करेगा तो वशीकरण ही होगा उससे, और कोई इससे काम नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि वशीकरण के लिए स्पेशलिस्ट बनाया गया है। हर एक मंत्र का हर एक कार्य होता है, ठीक है। शक्ति को सिद्ध करोगे वो अलग बात है, ठीक है। मंत्र को सिद्ध करोगे तो वो एक ही कार्य करेगी जिसके लिए उसे बनाया गया है, ठीक है, भगवान ने। तो शमशान की राख को उठा के लाना है, 11 दिन का अनुष्ठान है, रविवार से स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये साधना रात में ही किए जाने वाली है, ठीक है, 11 और 12 बजे के बीच में, ठीक है। तो किसी एकांत कमरे में या फिर किसी एकांत निवास स्थान में आपको बैठ जाना है, ठीक है। 11 दिन तक वही स्थान रहेगा, दीपक वगैरह जो भी मैंने सामग्री नोट कराई है वो सब सामग्री इकट्ठा करके बैठ जाना है। सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको मसारी मेलड़ी की 2 अगरबत्ती लगानी है, ठीक है। मसारी मेलड़ी की 2 अगरबत्ती लगानी है, इसमें कोई घेरा की आवश्यकता नहीं है। और सिंदूर लिया है ना, उस सिंदूर से क्या करना है कि आपको स्टार बनाना है, ठीक है। जो तंत्र के लिए हवन किया जाता है ना, चतुर्भुज, वो बनाना है। वो बनाने के बाद उसके अंदर क्या करना है कि आपको पहले दीपक जला लेना है, ठीक है? मजानी मेलडी के नाम से और अघोरी बाबा के नाम से दीपक रख देना है अपने सामने। बिल्कुल आपको किस दिशा में बैठना है, मुंह रहेगा आपका पश्चिम दिशा की तरफ और दीपक का मुख रहेगा आपके सामने पूर्व दिशा की तरफ। मसारी मेलडी के नाम से दीपक जलाना है, ठीक है। दीपक जलाने के बाद चतुर्भुज स्टार बनाना है आपको, हवन के जैसे बनाते हैं ना तंत्र में, सिंदूर से स्टार बनाना है, मतलब सिंदूर से। और उसके अंदर शमशान की राख रखनी है स्टार के बीचों बीच, और उसके ऊपर नारियल रख देना है, ठीक है। नारियल मतलब कि सूखा वाला आता है ना, छिलके वाला लाना, बिना छिले वाला, फोड़ने वाला नहीं, फोड़ने वाला ही लाना सूखा, लेकिन उसके ऊपर छिले होने चाहिए पूरा, ठीक है। वो लाना है और रख देना है। और कुमकुम हो तो उससे अघोरी बाबा के नाम से 5 तिलक कर देने हैं, ठीक है। और गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का उपचार कीजिए, ठीक है। गुरु मंत्र का जाप कीजिए पहले, उसके बाद साधना स्टार्ट करिए। और सामग्री जो आपने ली है, ठीक है, उस सामग्री को आपने लगा देना है दीपक के पास, मिठाई रख देनी है। शराब की धार जो है ना, उस आपको उस नारियल के ऊपर देनी है, लेकिन कब, जब आपका मंत्र जाप खत्म हो तब, पहले दिन, ठीक है। पहले सब सामग्री को दीपक के पास रख देना है, नमकीन, सिगरेट, दारू वगैरह को, ठीक है। और फिर माला लेके आपको, आपने जो काला कपड़ा मैंने बोला है ना, उस काला कपड़े को सर को ढक देना है, ठीक है। और सर ढकने के बाद रुद्राक्ष की माला या तो फिर लाल चंदन की बोली मैंने, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगी चलेगी। उससे जो मैं अघोरी मंत्र बताऊंगा वशीकरण का, उस मंत्र का आपको प्रत्येक दिन और एक ही टाइम रात को, ठीक है, उसी टाइम पे, सेम टाइम रहना चाहिए 11 दिन तक, आपको ढाई ढाई माला करनी है, ठीक है। ढाई माला करनी है 11 दिन तक, रात को एक ही टाइम पे ढाई माला करनी है, ठीक है। मतलब कि 2 पूर्ण रूप से और एक आधी, ढाई माला करनी है। पहले दिन करोगे, ठीक है, ढाई माला खत्म हो गई, उसके बाद शराब की धार नारियल के ऊपर दे दो, नमकीन दीपक के पास ही दो, सिगरेट दीपक के पास ही लगा के रख दो, और मिठाई भी वहां पे दीपक के पास ही रख दो, ठीक है। अब क्या करना है कि ढाई माला आपकी खत्म हो गई, ठीक है, पहला दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन दीपक जला के, अगरबत्ती जला के उसी टाइम पे, ठीक है, ढाई माला करनी है, ठीक है। ऐसे ही 11 दिन तक करनी है। 11 दिन के अंदर अघोरी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हाजिर हो जाएगा, ठीक है। और 3-4 दिन हो गए ना तो आपको अनुभव हो जाएगा कोई भी शक्ति आपके आगे पीछे घूम रही है, ठीक है। क्योंकि शमशान की राख से होती ना, तो कोई नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है, और पॉजिटिव भी आ सकती है। उससे डरना नहीं हो, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपके मसाले मेल्ट का दीपक किया है, ठीक है। जैसे ही दीपक लगाते हैं ना, वैसे ही आपका जो है घेरा हो जाता है, ठीक है।
और अगर किसी को डर लग रहा है तो फिर घेरा खींच के भी बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी साधना करो तो उसे बिना घेरे खींचे ही करो, ठीक है। क्योंकि घेरा खींच के बैठोगे ना तो सामने वाली शक्ति आएगी ना, तो आए में हिचकिचाएगी, ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएगी। और असफल भी इसी का कारण है। और मेन सफल साधना होने का कारण गुरु दीक्षा है, ठीक है। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई ना, उनका मेन कारण ये है। साधनाएं सिद्ध होती है, कई साधनाएं सिद्ध होती है और कई नहीं होती है, ठीक है। इसी कारण के तो 11वें दिन आपको क्या करना है कि जब ढाई ढाई माला करते हुए हर रोज 11वें दिन हो जाए तब काले तिल, सरसों का तेल, ठीक है, और अघोरी की एक चलम, ठीक है, गांजे की हो या फिर कोई भी चलम अघोरी की, ठीक है। और 11 दिन लास्टवें दिन ये सब सामग्री नोट करें। काले तिल, सरसों का तेल, चलम, ठीक है, शराब, कलेजी, सिगरेट, ठीक है, और नमकीन। काले तिल से आपको ढाई माला करने के बाद एक एक्स्ट्रा एक माला 108 करके आहुतियाँ देनी है, काले तिल और सरसों के तेल को मिक्स करके, ठीक है, जो मंत्र है वगैरह का उसका। और उसके बाद शराब की धार दे देनी है, नमकीन की 5 आहुतियाँ दे देनी है, सिगरेट जला के दे देनी है, और कलेजी की 5 छोटे छोटे टुकड़े करके अघोरी बाबा के भोग दे देना है, ठीक है। लास्ट में दिन होगा वही। और लास्ट में दिन आपकी साधना खत्म हो, ठीक है, तो उस नारियल को क्या है कि आप लेके पूरे राख के साथ, ठीक है, राख किसी भी ठेले में बन लेना है, किसी कपड़े में या फिर किसी चुंदरी में बांध देना है राख को और नारियल को दोनों को। और उसको लेके आप जहाँ पे घर में, ठीक है, एक आधी जगह पूजा कर रहे हो ना, उसकी थोड़ी सी साइड में रखना, क्योंकि मंदिर में शमशान की राख नहीं लग सकते आप, ठीक है। तो उससे दूर थोड़ा रखे। और वहाँ पे हर रोज आपको दीपक लगाना पड़ेगा अघोरी के नाम से, 2 अगरबत्ती और ये दीपक। दीपक नहीं लगा सकते तो 2 अगरबत्ती हर रोज लगाओ, ताकि वो अघोरी आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है। और हो सके तो हर रविवार शनिवार सिगरेट उसे दो, ठीक है। अब ये सिद्धि का हो गया। अब इसे चलाना किस तरीके से, किसी के ऊपर भी करना है तो, ठीक है। बाकी सब कुछ ही सामग्री जो है ना, नींबू वगैरह, ठीक है, मिठाई वगैरह सब कुछ, वो सब आपको किसी भी बेहतर जल में प्रवाहित कर देना है, ठीक है। नदी या फिर कोई भी जगह पे छोड़ देना है, 4 रास्ते पे या फिर किसी भी, ठीक है। जब भी आपको किसी के ऊपर चलाना हो तो उसको फोटो ले लेना है, ठीक है, या तो फिर उसका कपड़ा ले लेना है, ठीक है। उसी तरह स्टार बनाना है, ठीक है। और ये कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे आपने नारियल रखा है वहां पे, ठीक है। स्टार बनाना है और स्टार के अंदर उस फोटो को या फिर उस व्यक्ति का कपड़ा या फिर उस व्यक्ति का फोटो रखना है, ठीक है। स्टार के अंदर जहाँ पे नारियल रख के सिद्ध करवाया था ना, वहां पे। और 4 नींबू रखना है 4 कोनों में स्टार के, 4 सिगरेट रखना है, ठीक है। और अघोरी बाबा का भोग जो लगेगा वो कलेजी, शराब, नमकीन, सिगरेट, ठीक है, चिलम, ठीक है। और सिर्फ ढाई माला करनी है, ठीक है, सिर्फ ढाई माला करनी है, ठीक है। और ये रविवार के दिन ही किया जाएगा। रविवार का दिन, मंगलवार का दिन हो गया, ठीक है, गुरुवार का दिन हो गया, 3 दिन आप कर सकते हो आप, ठीक है। ढाई माला करना है, ठीक है। 7 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति कहीं भी होगा, ठीक है, खींचा चला आएगा, गोरी उसको खींचा चला आएगा, लेके आएगा, ठीक है। आपके कदमों के लाके गिरा देगा, ठीक है, उसे। वशीकरण इतना इससे प्रभाव पावरफुल होगा, स्ट्रांग, आप सोच नहीं सकते। सामने वाला, ठीक है, जहां पे आपके दुश्मनी करता होगा वो प्रेम में बदल जाएगा, ठीक है। ढाई माला सिर्फ मंत्र पढ़ने से विधि विधान होता है, इसी के गुप्त विद्याएं होती है, गुप्त साधनाएं होती है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा आपको, ये देसी विधि विधान के साथ होता है, ठीक है। ढाई माला होने के बाद अघोरी का भोग जो है वो आग जला के आग में दे देना है आपको। शराब, नमकीन, कलेजी, सिगरेट, और वो चिलम रख देनी है वहां पे नारियल के पास, ठीक है। और 7 दिन तक देखो, वेट करो 7 दिन का, ठीक है। कोई भी आज तक ऐसा वशीकरण फैल नहीं गया है अघोरी का, ठीक है।
इसे सिद्ध करने के बाद किसी के ऊपर किया गया रिजल्ट ना मिला हो, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो मैं आपके कदमों में गिरने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, ठीक है। इस साधना को करो फिर। इसका मंत्र जो है वो मैं यूट्यूब पे खोलने हम नहीं दे सकता, मुझे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करे। और इस मंत्र की चार्ज है 11,000 रुपये, ठीक है, पेड है, ठीक है। और अगर कोई साधना नहीं कर सकता 11 दिन तक, और कोई वशीकरण के लिए स्पेशलिस्ट अगर ट्रांसफर लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। उसके लिए भी शुल्क रखा गया है, वो जमा करवाए, ट्रांसफर आपको दे दिया जाए। अघोरी का ट्रांसफर का प्रोसेस रहेगा, वो 1 दिन का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप उसे कार्य में ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल साथ मित्रों, जय श्री महाकाल, विक्रांत भैरव, जय मां वसानी मेलडी।